तो शास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोकास में से 574 श्लोका श्री कृष्णा ने कहे, 84 अर्जुन ने, 41 संजय ने और एक श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा। इन 700 श्लोकास में से सर्वाधिक प्रचलित श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भू माते संगोत्सव कर्मणि, जिसका अर्थ हमने समझा कि कर्म कर लेकिन फल की चिंता ना कर। हम सभी जानते हैं एफर्ट्स में एफिशिएंसी तभी आती है जब टारगेट सामने क्लियर हो। तो हम कर्म करें लेकिन फल की चिंता ना करें, प्रैक्टिकली ये उतना पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज द मोस्ट पॉपुलर श्लोक ऑफ गीता बट मोस्ट मिसअंडरस्टूड मीनिंग आल्सो। वास्तव में इसका अर्थ है कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि कर्म पर तो हमारा अधिकार है, माँ फलेषु कदाचना, उसके फल पर हमारा कदाचित भी अधिकार नहीं है। हम कर्म करते समय तो अपनी मनमर्जी कर सकते हैं, परंतु उसका फल भोगने में हमारी मनमर्जी नहीं चलेगी। जैसे आँख सारे संसार को देख सकती है, परंतु यदि आँख में कुछ चला जाए तो आँख उसे नहीं देख सकती। इसी प्रकार हम अपने कर्मों को तो देख सकते हैं, परंतु कर्मों के प्रभाव को, कालांतर में उससे मिलने वाले फल को हम नहीं देख सकते। बछड़ा सैकड़ों गायों में अपनी माँ को पहचान लेता है, इसी प्रकार कर्म भी अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। भले इस जन्म में, भले उस जन्म में, भले आज, भले कल, लेकिन कर्म अपने कर्ता को सहज ही ढूंढ लेता है। संपत्ति के उत्तराधिकारी तो कई हो सकते हैं, परंतु कर्मों का उत्तराधिकारी हमें स्वयं ही होना होगा। तो इसलिए कर्म करते वक्त हम सदैव यह ध्यान रखें कि हमें नज़रें ईश्वर से मिलानी हैं, लोगों से नहीं। एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक राज्य में एक राजा को विचार आता है कि समाज में समझदार व्यक्ति, चतुर व्यक्ति तो अपना स्थान सहज ही बना लेते हैं, सम्मान भी उनको सहज ही मिल जाता है, परंतु भोले भाले व्यक्तियों को समाज में ना कोई पूछता है, ना उनका स्थान मिलता है, ना उनको सम्मान मिल पाता है। तो राजा अपने मंत्रियों को आदेश देता है कि मेरे राज्य में जो भी सबसे अधिक भोला व्यक्ति हो उसे ढूंढ के लाएं, जिसे दीन दुनिया की कोई खबर ना हो, जो सबसे भोला हो, मैं उसको सम्मानित करना चाहता हूँ। राजा के मंत्री भी पूरे राज्य में खोजबीन शुरू करते हैं। जो सबसे अधिक भोला व्यक्ति उनको मिलता है उसको वो राजा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। राजा उससे मिलकर बड़ा प्रसन्न होता है कि हाँ, वास्तव में ये बहुत ही भोला व्यक्ति है, इसे दीन दुनिया की कोई खबर नहीं है। अपने गले से हीरे का हार उतार कर उसके गले में पहना देता है। भोला व्यक्ति, जिसे हीरो की कोई अहमियत नहीं होती, वो राजा से सम्मान पाकर अपने घर वापस चला जाता है। कुछ समय के बाद राजा की तबीयत खराब हो जाती है। पूरे राज्य में खबर फैल जाती है कि राजा अति बीमार हैं। उस इंसान तक भी ये खबर पहुंचती है। उसको लगता है कि राजा ने मुझे सम्मानित किया था, तो मुझे राजा से मिलना चाहिए, कम से कम राजा का हालचाल तो पूछना चाहिए। महल में पहुंच जाता है, राजा से मिलता है। राजा जी, कैसी तबीयत है, क्या हो गया, सुना है बहुत बीमार हैं आप। तो राजा कहता है, हाँ, मेरा जाने का समय आ गया है। उसे समझ नहीं आती, चूँकि भोला होता है, दीन दुनिया की खबर नहीं, तो कहाँ जाने का समय आ गया। तो राजा कहता है, मेरा इस दुनिया से छोड़कर दूसरी दुनिया में जाने का समय आ गया है। तो भोला व्यक्ति राजा से पूछता है, राजा जी, यहाँ पर तो आपके पास बहुत बड़ा महल है, तो क्या इतना बड़ा महल आपने उस दुनिया में बना लिया है जहाँ आप जाने वाले हैं? राजा सुनकर बड़ा हैरान कि ऐसा प्रश्न तो किसी ने आज तक पूछा ही नहीं, ना ही मेरे मन में ये विचार आया। राजा कहते, नहीं, उस दुनिया में तो ऐसा महल मैंने नहीं बनाया। भोला व्यक्ति अगला प्रश्न पूछता है, राजा जी, यहाँ पर तो आपके पास बहुत धन दौलत है, तो आपने ज़रूर कुछ ना कुछ धन दौलत तो उस दुनिया में भिजवा दी होगी।
ताकि जब आप इस दुनिया को छोड़कर वहाँ पर जाएं तो अपना रहने का प्रबंध ठीक से कर पाएं। राजा फिर चकित हो जाता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ किया तो है नहीं। कहते नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो वो भला भला व्यक्ति तीसरा प्रश्न पूछता है, राजा जी यहाँ पर तो आपके पास बहुत सारे नौकर चाकर हैं, तो क्या आपने कुछ नौकर चाकर उस दुनिया में भी भिजवा दिए हैं ताकि आपकी खिदमत वहाँ हो सके? राजा कहते नहीं, मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया। तो वो भोला व्यक्ति क्या करता है, अपने गले से वो हीरे का हार उतार कर राजा के गले में पहना देता है। कहता है, राजा जी शायद इसकी ज़रूरत आपको ज़्यादा है। राजा कहता है, ऐसे कैसे? वो कहता है, क्योंकि आपको पता है कि आप इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में जाने वाले हो, परंतु फिर भी आपने ना तो वहाँ पर अपने लिए मकान का, महल का प्रबंध किया, ना आपने अपने लिए वहाँ धन दौलत की इंतजामात करे, ना आपने वहाँ पर अपने लिए सेवक भेजे। तो वास्तव में ये कहानी हमें एक शिक्षा देती है कि जब हम सबको भी पता है कि हमने इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में जाना है, तो क्या हमने वहाँ पर मकान का प्रबंध किया? क्या हमने वहाँ पर चलने वाली करेंसी का प्रबंध किया अपने लिए? नहीं किया। हम जीवन पर्यंत यही सोचते रहते हैं कि मरने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा। यह चिंता हमेशा करते रहते हैं और इसी चिंता में हम जीवन भर धन कमाते हैं, संचय करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो वास्तव में हमें यह चिंता छोड़कर कि मरने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, हमें यह चिंतन करना चाहिए कि मरने के बाद मेरा क्या होगा। जब यह चिंतन करेंगे कि मरने के बाद मेरा क्या होगा, तो हमें अपने कर्मों पर नज़र रहेगी, हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, बनना है तो सारथी बने, स्वार्थी नहीं। हम किसी का भाग्य तो नहीं बदल सकते, परंतु शुभ भावना, शुभ कामना के द्वारा उसकी मार्गदर्शना तो जरूर कर सकते हैं। हो सकता है हमारे अच्छे विचार पाकर, हमसे अच्छा व्यवहार पाकर उसका भाग्य स्वयं ही बदल जाए। तो हमें श्रेष्ठ कर्मों के खाते को बढ़ाने के लिए छोड़ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ जोड़ना है। स्वयं को परमात्मा के साथ जोड़ना है, आत्मा को परमात्मा के साथ कनेक्ट करना है। और जोड़ें तो ऐसा जोड़ें कि छूटने वाला स्वयं छूट जाए। जैसे जैसे हम अपने मन की तार परमात्मा के साथ जोड़ते चले जाएंगे, हमारे श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ता चला जाएगा। तो हम हर साल अपने लिए कुछ ना कुछ नया रेजोल्यूशन लेते हैं। 2021 नया वर्ष आने ही वाला है, तो इस नए वर्ष में हम अपने लिए ये नया रेजोल्यूशन लें कि हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ नेकी ऐसी करेंगे जिसका गवाह ईश्वर के सिवा और कोई ना हो। थैंक यू। ओम शांति।